बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को वफ़द के हमरा 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे, जहां मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। बादशाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल पर भी गुफ्तगू की गई, जबकि पाक सऊदी सरमायाकारी और तजारती अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया, जबकि मुलाकात में इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म उम्रा की सआदत हासिल करेंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। इमरान खान मुलाकात केसेस मुंतकली हाई कोर्ट जज ने ना की होती तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या इसको नंबर लग गया? एडवोकेट जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि कल अदालत ने दिल की बातें की और हमने सुनी। आज मुझे मौका दे, मैं भी दिल की बातें कर लूं। एक ही सवाल है, क्या मशाल यूसुफजई बानी पीटीआई के वकील हैं या नहीं? इस सवाल से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन न्याजी ने खुद बयान दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि सवाल ये है कि आया एक बेंच से केस इस तरह मुंतकिल हो सकता है? एडवोकेट जनरल ने दलाइल में कहा है कि कल आपने कहा है कि मैं इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे बैठना नहीं चाहिए, मुझे भी आज दिल की बात करने दें। न्याजी खुद अदालत में मौजूद थे, इन्हें खुद अदालत को बताना चाहिए था। न्याजी ने खुद कहा कि मशाल यूसुफजई हमारी वकील नहीं है। अदालत से इस्तदा है कि न्याजी साहब को अदालत में बुलाकर पूछ लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। गंदम खरीदारी में मुबैना करप्शन, महकमा खुराक सिंध के अफसरान रिकॉर्ड समेत तलब। नैब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में साबिक सेक्रेटरी सिंध महकमा खुराक खुर्रम शहजाद उमर, साबिक डायरेक्टर महकमा खुराक इमदाद शाह और मुख्तलिफ अजला में तैनात DFCs को 21 मार्च को सक्कर नैब ऑफिस तलब किया गया है। इन अफसरान पर गंदम खरीदारी के मद में मुबैना करप्शन करने और गंदम गायब करने का इल्जाम है। इसके अलावा मीरपुर खास, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन से खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। महकमा खुराक से साल 2021, 2022 और 23 और 24 में खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड मांगा गया है और मौजूदा ज़ख़ीरा गंदम का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे अली अमीन। एक बयान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने सूबे में ऑपरेशन के मुखालफत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से, इतने मजीद आ रहे हैं। अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके हैं, जबकि बॉर्डर और दूसरी तरफ 22,500 के लगभग जंगजू मौजूद हैं। अवाम साथ हो और नीयत साफ हो तो इनसे निमट लेंगे। वज़ीर आला KP का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज्यादा थी। प्रेजेंटेशन और इलामिया पेश करने से दहशतगर्दी खत्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।